नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरेरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं संतोष आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से जो है लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस लेके आ रहा हूँ और मैं ये ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ। धीरे धीरे आपको जो है ये वीडियोस मिलेंगी। होता क्या है दोस्तों, मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मैं जो है ऑनर्स इंग्लिश करने गया था तो आई थॉट कि थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ काम करवाएंगे कॉलेज में, ठीक है। बट वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ पे लिटरेचर स्टडीज़ थी। तो लिटरेचर यानी कि उसमें ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कंट्री का अगर आप लिटरेचर पढ़ने बैठोगे तो वहाँ की हिस्ट्री आपको आनी चाहिए। एक्सपेक्टेड होती है कि वहाँ की हिस्ट्री आनी चाहिए। तो जब तक हिस्ट्री नहीं लिंक्ड होगी आपको समझ नहीं आएगा वहाँ पे क्या लिटरेचर लिखा जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपने इंडिया की, तो तुलसीदास के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि उस टाइम पे माहौल क्या था, उस है ना, सोसाइटी का माहौल क्या था, राजा कौन था, क्या पॉलिटिकल कंडीशंस थी, है ना, फिनेंशियल कंडीशंस कैसी थी लोगों की। ये सारी चीज़ें आपके लिटरेचर को इम्पैक्ट तो करती करती हैं। तो जब मैं कॉलेज में था तो मुझे अब इतना ज़्यादा क्लियर तो था नहीं उस टाइम पे कि भाई पहले आपको जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वगैरह पढ़नी है। तो मैं वैसा कुछ तो आपको नहीं बताने वाला कि लिटरेचर में मैं अभी आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ देन कहूँगा वापस आओ, नो। मेरे ये कम्प्लीटली जो है हैंड रिटन नोट्स होंगे जिसके थ्रू से मैं आपको अभी पढ़ा भी रहा हूँ और पढ़ाऊँगा भी आगे आने वाले लेक्चर्स में। इन शॉर्ट मैं बताऊँ आपको बहुत ही कम टाइम में, तो ये मिक्सअप होगा, हिस्ट्री भी साथ साथ चलेगी, साथ ही साथ जो लिटरेचर में जो डेवलपमेंट हो रही थी वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो खासकर ये वीडियोस सभी के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। जो बीए वाले हैं उनके लिए तो होंगी ही होंगी, उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मेरी तरफ से। मैंने एक अच्छी कोशिश करी है और अप्रिसिएट कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आए तो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो एमए कर रहे हैं इग्नू से उनके लिए तो हेल्पफुल होगा ही कि भैया इंग्लिश ड्रामा कैसे स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश ड्रामा नाम से ही पेपर है तो वहाँ पे भी हेल्प हो जाएगी। और कुछ नेट के बच्चे, दो मैं मान के चलता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये वीडियोस तो मुझे नहीं लगता कि वो देखेंगे, बिकॉज अगर वो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दे आर ऑलरेडी ऑन द नेक्स्ट लेवल, राइट। तो खासकर बी एम ए मैं मान के चलता हूँ नेट वाले भी देख सकते हैं, जिनको लगता है कि नहीं भाई थोड़ी बहुत नॉलेज गेन हो सकती है यहाँ से, तो वो देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो ये इन शॉर्ट था और लेट्स गो एंड फॉलो कि मेरे पास क्या है आपको बताने के लिए आज। देखो, मैंने क्वालिटी में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करी है अभी तक, और ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, लैपटॉप पे बनाए हैं, तो थोड़ी सी ऐसी ही राइटिंग मिलेगी, बट एनीवेज आप थोड़ा सा बीच बीच में कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है, अप्रिसिएट करिएगा मेरे वर्क को, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। चलिए, देखिए इंग्लिश ड्रामा जो है कैसे स्टार्ट हुआ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले ना कॉपी पेन तो था ही नहीं, पहले तो हम ऐसे ही खाते थे, घूमते थे, पत्ते वत्ते पहन के, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुई, लैंग्वेज डेवलप हुआ, लैंग्वेज में भी फिर क्या डेवलप हुए, अब देखोगे कि हमारे पास आज कॉपी किताब पेन तो है ही है, आज के बच्चों के पास लैपटॉप है, और आज हम जो हैं इस तरीके से, ये देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, मैं इस पर लिख सकता हूँ। तो ये सारी डेवलपमेंट हुई हैं धीरे धीरे, विद टाइम हुई हैं। तो ड्रामा क्या लगता है कि जो कोई भी किसी भी देश का ड्रामा अगर मैं बात करूँ तो क्या लगता है आपको तुरंत स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, दैट टेक्स टाइम। किसी भी फॉर्म ऑफ लिटरेचर आप लिखना चाहते हो, कहानी लिखना चाहते हो, तो उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। प्लॉट है, सेटिंग है, कैरेक्टर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स के अलावा फिर क्या आप दिखाना चाहते हो, थीम क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, सेटअप है कि नहीं, वैसा सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो एक दिन में कोई चीज़ डेवलप नहीं हो जाती, ठीक है। और याद रखो, अब अचानक से मैं कह दूं कि ड्रामा डेवलप हो जाएगा, ड्रामा एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, एक सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, आप सोच के देखो। तो इससे पहले अगर आप देखो तो क्या हुआ करते थे कि मुंह से ही चीज़ों को हम पास ऑन क्या करते थे। जैसे अपने इंडिया में महाभारत की कहानियाँ हो गई, है ना, या फिर किसी भी और चीज़ की कहानियाँ जो हैं, या फिर महाकाव्य थे, वो रटवाए जाते थे, है ना, और उनके प्रॉपर उच्चारण होते थे। मैं अगर मैं अभी दिखा पाता तो हैंड गेस्चर्स में आपको दिखाता कि प्रॉपर तरीके से हैंड गेस्चर्स होते थे कि कैसे किस चीज़ को बोलना है, क्या करना है। तो मैं आपको ये इतनी सारी ज्ञान की बातें पीछे की क्यों बता रहा हूँ पता है आपको? ये इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले तो हमने लिखना पढ़ना सीखा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे एपिक थे उनको हमने वर्बली पास ऑन करना स्टार्ट किया। देन लिखने की बारी जब स्टार्ट हुई तो हमने उनको लिखित में डॉक्यूमेंट फॉर्म में रखने की कोशिश करी। और जब
डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करी तो आपको ये भी बता दूं मैं कि प्रिंटिंग प्रेस जो 1400 समथिंग समथिंग में आया था, उससे पहले तो हम ताम्र पत्ते, पेड़ की छालों पे, है ना, बाक्स पे लिखा करते थे। वो तो प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद जो है ऑथरशिप वगैरह इनका कॉन्सेप्ट जो है वाइडली सर्कुलेट हुआ। अदरवाइज तो पीछे के टेक्स्ट आप पढ़ोगे, आप ग्रीक लिटरेचर पढ़ोगे या फिर इंडियन लिटरेचर कहीं पढ़ोगे, तो कई लोग दावा करते हैं कि भाई इसने लिखा है, कई लोग खारिज कर देते हैं इस दावे को, बिकॉज प्रॉपर नाम नहीं मिल पाता कई बार कि लिखा किसने है। ठीक है, क्योंकि वर्बली वो तो चली आ रही है कि इसने इसको बताया, उसने इसको बताया, इस तरीके से होता था। तो एनीवेज आपको ये इतनी बात समझ आई कि पहले क्या था कि इस तरीके से हम लिखते थे। ठीक है, तो ग्रीक में भी आपको मिलेंगे लिटरेचर। ग्रीक लिटरेचर अलग है, इंडियन लिटरेचर अलग है, इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, खासकर फोकस इंग्लिश लिटरेचर है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, किसी भी चीज़ की पहले स्टार्टिंग होती थी किस तरीके से वर्बली हम पास ऑन कर रहे हैं, फिर लिखा जब जाने लगा तो लिखते लिखते हम पहुँचे उस लेवल पे जहाँ पे हमने राइमिंग वाली चीज़ों को लिखना स्टार्ट किया पहले। यानी कि राइमिंग में भी आप देखोगे कि पोइट्री ही मानी जाती है कि स्टार्टिंग में इस तरीके से स्टार्ट हुई। ठीक है, अब याद रखो कि जब हम उस टाइम पे थे, उस दौर में थे, एक बहुत ही कॉमन चीज़ आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा लोग रिलीजियस हुआ करते थे। आज तो रिलीजियस जो है हम बहुत कम हो गए हैं, तो रिलीजियस हुआ करते थे। कारण ये होता था, मान लो कहीं पे जंगल में आग लगी, भगवान ने किया, बारिश करवानी है, भगवान करवाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब जो है बिकॉज हम मान के चलते थे कि ये गॉड करवा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जो है देखोगे आपकी फिर पूजा पाठ हुआ करती थी। अपने अगर इंडियन इसमें मैं बताऊं तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी अलग अलग गॉड होते थे उनके। ग्रीक में भी अलग अलग गॉड होते थे, जीएस वगैरह आपने पढ़ा होगा, एफ्रोडाइट वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस टाइम से रिलीजियस, प्रचंड रिलीजियस जो चीज़ों का बोलबाला था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके बहुत पास्ट की, यानी कि मिडिएवल एजिस की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पीछे भी ऑब्वियस सी बातें इंसान रहे थे। जैसे मैं अगर एक कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो ये देखो, ये मिडिएवल एजिस हुआ आपका, ये मिडिएवल एजिस हुआ आपका। और इसके बाद जो है आप देखोगे कि इंग्लिश ड्रामा यहाँ से जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और इसके पीछे भी ऐसा नहीं कि कुछ लिखा नहीं गया था। ग्रीक लिटरेचर में देखोगे आप, ग्रीक में, मैं ग्रीक अगर लिख दूँ यहाँ पे, तो ग्रीक लिटरेचर हो गया, ये आपके मिडिएवल एजिस हो गए। और ये मॉडर्न, मतलब मॉडर्न क्या मतलब फिर इंग्लिश ड्रामा जो है मान लेते हैं ओरिजिन चल रहा था। तो भैया यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग लिख चुके थे। इंडियन की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन में तो आपको बहुत बड़े बड़े महाकाव्य वगैरह मिल जाएंगे। महाभारत है, गीता है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी जा रही थी, लिखी जा चुकी थी, एक्चुअली लिखी जा चुकी थी इन द सेंस उनको दस्तावेज के फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखा गया था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि मैं अगर इंग्लिश ड्रामा की बात करता हूँ तो ये भैया ये मिडिएवल पीरियड है। लोग ट्रेड भी कर रहे हैं, बोट वगैरह वगैरह सब कुछ बन चुका है, जहाज बन चुके हैं। लोग कोशिश करते हैं कि भैया जाएं इंडिया के साथ जो है थोड़ा सा संपर्क करें। तो बीच में ऑटोमन एम्पायर वगैरह आपके बारे में, इनके बारे में पढ़ा ही होगा। इस्लाम का उस टाइम पे जो है स्टार्ट हो गया था प्रचार प्रसार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी फॉर्म का हमारे पास ड्रामा नहीं था, लिटरेचर नहीं था, बट वो अलग लैंग्वेज में लिखी हुई थी। हम इंग्लिश ड्रामा की बात कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंग्लिश ड्रामा को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि और भी अदर जगह पे क्या क्या लिटरेचर थी। तो ग्रीक में भैया बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी। 4th BC 5th BC तक में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। होमर इलियड देख लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। इतनी बड़ी कहानी जो है होमर इलियड में एक आदमी ने नहीं लिखी, उसको मतलब बहुत लंबे टाइम पे जो है लिखा गया होगा, ऑब्वियस सी बात, इतनी बड़ी वॉर है वो। ठीक है, सालों साल चली थी। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ड्रामास थे नहीं, प्लेस थे नहीं, थे सब कुछ। बट इंग्लिश में थे कि नहीं, तो नहीं थे। ठीक है, बाद में आई है। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो भैया बड़ा ही अनस्टेबल सा पीरियड चल रहा था, मीडिएवल पीरियड था। डार्क एजिस आप पढ़ोगे तो बड़ा ही इनका ना लड़ाइयाँ ही लड़ रहे थे लोग, क्रूसेड्स वगैरह हो रहे थे। मैं इवन दो ये सारी चीज़ें लिंक करता जाऊँगा धीरे धीरे अपने ही इसी वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चल रही थी, क्रूसेड्स हो रहे थे। ठीक है, क्रूसेड्स मतलब जैसे धर्म के लिए लड़ाई, कई बार हम इस्लाम में जिहाद बोलते हैं, तो वैसे ही इसमें क्या कहते हैं, संस्कृत कह रहा हूँ, सॉरी, इंग्लिश में जो है इसे क्रूसेड बोला जाता है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में। तो इस टाइप से चीज़ें चल रही थी। अब धीरे धीरे जब ट्रेड बढ़ता है, लोग धीरे धीरे फ्यूडलिज्म से ऊपर उठते हैं, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, जब इन तरीके के कॉन्सेप्ट्स जो हैं धीरे धीरे और उभर के आते हैं यूरोप में। और यूरोप में भी खासकर जब मैं अपने इंग्लैंड की बात करता हूँ, इंग्लैंड ब्रिटेन वाला पार्ट, यहाँ पे इस वाले पार्ट में,
तो फिर धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, ग्रीक लिटरेचर इम्पैक्ट करता है और भी सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं कि धीरे धीरे इंग्लिश ड्रामा भी जो है इम्प्रूव हो। समझ आ गया आपको इतनी बात? अब मैं इन सभी चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काम का था और मैं ये बता चुका हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई, इतनी सी बात। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया कि हमारा जो इंग्लिश का लिटरेचर है, जब पहली बार हमने देखना स्टार्ट किया तो हमें पता चलेगा, जहाँ से मतलब डॉक्यूमेंटेड है वैसे, वहाँ से मैं अगर कहूँ तो हम मान के चलते हैं चौसर वाला पार्ट लेके चलते हैं। तो चौसर भी क्या था, क्या लिखा है इसने? पोएम सी तो लिखी है। मैं वही समझा रहा था आपको कि पोएम टू हम शिफ्ट हुए हैं किस पे, ड्रामाज वगैरह में। तो ये हैविली इन्फ्लुएंस थे दोस्तों किससे? लाइक द ग्रेट ड्रामा ऑफ द ग्रीक्स। तो जैसे ग्रीक्स में ड्रामा हुआ करते थे ना, तो वैसे ही इंग्लिश ड्रामा भी जो है ऑड इट्स ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ तो ये भी रिलीजियस रिचुअल पे ही बेस्ड था। ऑब्वियस सी बात है, पूरी की पूरी सोसाइटी ही जब आपकी रिलीजियस होगी तो आप देखना भी क्या चाहेंगे? रिलीजियस चीज़ें ना। आज स्मार्टफोन अगर बिक रहा है मार्केट में, तो आप, मुझे नहीं लगता कि वो जो फ़ोन होते थे लैंडलाइन टाइम ज़माने के, वो आप यूज़ करोगे, है ना? सुविधा थोड़ी है। तो जो चीज़ मार्केट में होती है उसी टाइप का टेस्ट क्रिएट करवाया भी जाता है और आदमी चाहता भी है। आज नेटफ्लिक्स का ज़माना है, तो धीरे धीरे OTT प्लेटफॉर्म्स आप देखोगे कि आए हैं, तो धीरे धीरे टीवी वगैरह ख़त्म होने लगी हैं। DTH जो छतरी वाली चीज़ है, जिसे हम छतरी बोलते थे कि छतरी रिचार्ज करवाना, कई बार हम बोल देते थे, तो वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो वैसे इंग्लिश ड्रामा का ओरिजिन भी ग्रीक लिटरेचर के ड्रामा की तरह ही हुआ था। जैसे ग्रीक ड्रामा हैविली इन्फ्लुएंस था आपके किसके कारण? रिलीजियस चीज़ों के कारण, वैसे ही इंग्लिश ड्रामा भी आपको इसका इम्पैक्ट मिलेगा, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ चर्च, जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कौन थी? चर्च थे। अब आप बार बार ये वर्ड सुनते होंगे कि भैया चर्च 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 है क्या ये? तो भैया चर्च वही चर्च है जिसे जो आप समझ रहे हो, यानी कि क्रिश्चियनिटी का मेन मुखिया मान लीजिए चर्च को ही कहा जाता था कि चर्च के आदेश पे ही लोग जो हैं बाइबल को समझेंगे। बाइबल इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी नहीं उस टाइम पे, सर्कुलेट नहीं हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश तो था ही नहीं पहले, लैटिन लैंग्वेज में पहले तो लिखने की कोशिश हुई थी, बाद में अदर लैंग्वेज में। तो ये सब भी मैं बताऊंगा, बाइबल वगैरह का भी मैं इतिहास बताऊंगा आपको कि किस तरीके से जो है स्टार्ट हुई थी, और किस तरीके से बाइबल के ट्रांसलेशन ने भी, जॉन वेक्लिफ वगैरह के बारे में भी बताऊंगा मैं आगे, तो इन्होंने भी कैसे जो है चीज़ों को इम्पैक्ट किया था। बट ये बात की बात है, बट मैं इतना कह रहा हूँ आपको कि आदमी को कौन सा ड्रामा देखना है, ठीक है, वो निर्धारित कौन करता था? चर्च। कौन से थीम्स दिखाए जाएंगे, कौन निर्धारित करता था? चर्च। राजा रूल कैसे करेगा, कौन निर्धारित करता था दोस्तों? चर्च। तो चर्च के हाथ में सारी पावर थी। लोगों को बताना है बाइबल के बारे में, उनके कहानियों के बारे में, तो कैसे बताओगे? पढ़ के बताओगे, नींद आ जाएगी। इसीलिए धीरे धीरे जो है, मतलब नींद आ जाएगी तो मैं अपने आप से बता रहा हूँ, बट मैं जस्ट एक कह रहा हूँ आपको कि जब ऑडियो और विजुअल तरीके से चीज़ों को आप देखते हो अपने सामने होता हुआ, वो ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं, ठीक है, रैदर देन MP3 जब आप चलाते थे, और जब MP3 के बाद MP4 आया, MP4 यानी कि जब ऑडियो और वीडियो आया, तो आज देख लो आप यूट्यूब पे हर वक्त, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑडियो क्लिप सुनना चाहता होगा उतना, खासकर ज़्यादातर सोचते हैं कि भाई वीडियो मिल जाती तो अच्छा रहता, ऑडियो वीडियो दोनों के साथ, तो एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। तो वैसे ही चर्च जो है हाईली कंट्रोल्ड मतलब हाईली कंट्रोल जो है किया जाता था चर्च के द्वारा हर एक चीज़ को। ड्रामाज में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, जो पहले जो ड्रामा लिखे जाते थे दोस्तों, आपको पता होगा, जो ड्रामा लिखे क्या जाते थे, जो परफॉर्म किए जाते थे, लिखे क्या जाएंगे? लिखे तो ऑलरेडी थे, आपके पास बाइबल तो था ही, बाइबल में जो कहानियां हैं वो क्या लिखी हुई नहीं थी? लिखी हुई थी, बट उसको मैं ड्रामा नहीं कह रहा, उसको परफॉर्म करने को मैं कह सकता हूँ कि उसको परफॉर्म करवाया जाता था। कहाँ करवाया जाता था, किन के आदेश पे करवाया जाता था? भैया क्लर्जीमैन मतलब जो चर्च के मोटे मोटे मतलब दिखने में मोटे नहीं, मोटे जो उस पर बैठे हुए थे बड़ी गद्दी पे, ठीक है, जो पावर कंट्रोल करते थे। ईस्टर के टाइम पे, ईस्टर होता है आपका एक फेस्टिवल टाइप का ही मान लो, होली दीपावली जैसा है, वैसे एक ईस्टर का टाइम आता है आपकी क्रिश्चियनिटी में, तो उस टाइम पे चर्च जो है परफॉर्म करवाया करते थे। क्या आपके किनको इन्हीं क्या कहते हैं, जो बाइबल की स्टोरीज़ वगैरह हैं, ठीक है, इनको परफॉर्म करवाया करते थे। क्यों करवाया करते थे? भैया रिलीजियस आदमी रहेगा तभी तो कंट्रोल करोगे उसके ऊपर, कि नहीं करोगे बताओ? और रिलीजियस कहानियों से कंट्रोल करने का मतलब आप समझो
रिलीजियस कहानियाँ दोस्तों हर बार ख़राब नहीं होती, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना। अब कोई कहानी आपको कहती है चोरी मत करो, तो अच्छी बात है ना कि चर्च उस चीज़ को सिखा रही है। वो अलग बात है कि चर्च में बाद में घोटाला हुआ था, जिसके कारण रेनेसा आया था, जिसके कारण जो है आपको मार्टिन लूथर ने जो है भैया कुछ सुझाव दिए चर्च को, ठीक है, और अलग अलग लोग जो हैं आए चर्च में सुधार करने के लिए, वो अलग बात है। बट खराब तो नहीं है। चर्च अगर वैसे देखें तो खराब तो नहीं सिखा रहा था वो। करप्ट लोग आए, करप्ट लोगों के कारण चीज़ें करप्ट हुई, बट चर्च अच्छी चीज़ें सिखा रहा था। चर्च कहानियाँ के थ्रू से आपको ये सिखा रहा था कि कैसे बिहेव करना है, कैसे ये चीज़ों को अच्छा करना है, ये सारी चीज़ें चर्च सिखा रहा था। पॉजिटिव साइड से अगर देखें तो अलग बात है, मैं बार बार कहता हूँ वो अलग बात है कि उस तरीके को जो मोटे उस पर पायदान पे बैठे हैं, जो लोग जो एक बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, हाउ दे आर बिहेविंग, और किस दिशा में जो है लेके जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं चर्च को, है ना, और क्या एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं आम आदमी को, ये तो टोटली उस आदमी पे डिपेंड करता है कि कितना करप्ट है वो। बट अल्टीमेट पर्पस तो खराब नहीं था। धीरे धीरे देखो जो ये स्टोरीज हैं ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट में बाइबल के, और उनमें क्या थे कि लाइव्स ऑफ जो भी था, मतलब ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट के अलावा जो सेंट थे, आप देखो कि बहुत सारे सेंट हुए हैं क्रिश्चियनिटी में, है ना, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं संत, तो इनमें सेंट्स हुआ करते थे। तो उनके जीवन के बारे में, जैसे हम कई बार अपने बच्चों को विवेकानंद जी के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में, गांधी जी के बारे में छोटी छोटी कहानियाँ बताते हैं, उनके थ्रू से, उनके जीवन के थ्रू से जो है उनके लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, अपने स्कूलों में देखा होगा। दोस्तों मैं सिंस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं बीच में स्टॉप करूँगा, बट ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज कॉन्टेक्स्ट समझ लो बहुत है, आज इतना ही समझ लो बहुत है। तो धीरे धीरे जो है आप देखोगे कि जो छोटी छोटी कहानियाँ थी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, या जो लाइव्स ऑफ सेंट हैं, सेंट संतों के जीवन से, इनकी कहानियों को ही ईस्टर के टाइम पे परफॉर्म करवाया जाता था स्टेज टाइप में, समझ लो, ठीक है। स्टेज टाइप में मतलब स्टेज टाइप में ऐसे समझ लो कि ग्रेजुअली, मतलब कहाँ, आपके चर्च के अंदर ही हुआ करते थे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। स्टेज टाइप में मतलब यहाँ पे समझो कि पहले चर्च के अंदर ही परफॉर्म करवाया जाता था, वो भी किसकी निगरानी में, क्लर्जी मैन वगैरह के। भैया बाहर जाओगे पता नहीं क्या दिखा दोगे लोगों को गलत सलत, तो हाईली कंट्रोल्ड होती थी। धीरे 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 ड्रामा, ये जो आपके जो ये परफॉर्मेंस है, ये चर्च से बाहर निकली। चर्च से बाहर निकली तो गलियों में, सड़कों पे, मोहल्लों में परफॉर्म की जाने लगी। अब चीज़ें जब बड़ी मात्रा में सड़कों पे, मोहल्लों में सर्कुलेट होंगी, तो नई नई फॉर्म्स ऑफ चीज़ें तो आप लिखोगे ही ना। हर बार रिलीजियस चीज़ों में ध्यान थोड़ी चलेगा। पूरा दिन, कितना दिन आप, कितने घंटे आप 24 घंटे में से 8 घंटे सो गए, हर टाइम रिलीजियस थोड़ी होते हो। सुबह रिलीजियस होते हो, शाम को भी हो जाते हो मान लो, बाकी टाइम दिन में आपको अलग काम भी होता है। तो अलग अलग थीम्स तो निकालोगे ना। मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, उसके ऊपर कहानी लिखेगा, उसको परफॉर्म करना चाहेगा, दुख की घड़ियों को, सुख की घड़ियों को व्यक्त करना चाहेगा। तो इसी टाइप से जो है ड्रामा का जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। ड्रामा को 3 कैटेगरी में दोस्तों डिवाइड करवाया गया है। अच्छा हाँ, तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो है पहले चर्च में ही परफॉर्म करवाया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे ये स्ट्रीट्स में, पब्लिक प्लेसेस में जो है ड्रामा, जो आप देखोगे कि इनको जो है परफॉर्म किया जाने लगा। ड्रामेटिक चीज़ें जो है, परफॉर्मेंस जो है पब्लिक एरियाज़ में भी सर्कुलेट हुई, ठीक है। अच्छा, बाद में जब पब्लिक एरियाज़ में सर्कुलेट हुई तो याद रखना उतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं था चर्च का जितना पहले हुआ करता था। अब माँ बाप के सामने बच्चा गाली नहीं बकता, आपको भी पता है, वो बाहर बकता है जाके, ठीक है। तो वैसे ही ये चीज़ हो रही थी चर्च के अंदर। चर्च के अंदर जो लोग थे वो कंट्रोल करते थे क्या दिखाना है, क्या बोलना है। बाहर जब चीज़ें गई तो अलग अलग थीम्स, मैं ये नहीं कह रहा गाली दे रहे थे, मतलब बस बता रहा था मैं आपको कि अलग अलग थीम्स, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो है चीज़ें आपको परफॉर्मेंसेस मिलेंगी, ठीक है। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि हाईली कंट्रोल होता था चर्च के अंदर। बाकी जैसे खुले में जब चीज़ें करी जाने लगी तो वो ज़्यादा सेक्युलर हुई। सेक्युलर यहाँ पे धर्म के मामले में मत जोड़ लेना, सेक्युलर का मतलब है यहाँ पे कंट्रोल थोड़ा सा कम हुआ, आपको थोड़ी सी लिबर्टी मिली कि आप अलग थीम्स के ऊपर, अलग चीज़ों, क्योंकि चर्च हर जगह थोड़ी जाएगा कि क्या दिखा रहे हो तुम, समझो ना इस चीज़ को। हर जगह चर्च थोड़ी जाएगा कि क्या परफॉर्म कर रहे हो, किस चीज़ के ऊपर आज तुमने टॉपिक बनाया है। वो अलग बात है कि बाद में जब आगे पढ़ोगे, एलिजाबेथन वगैरह के टाइम के बाद का दौर है, एक टाइम थोड़ा सा पढ़ोगे आप कि भैया पहले अथॉरिटी ले लो। बीच में तो थिएटर्स भी बंद करवा दिए थे वैसे,
कई बार तो हिस्ट्री में ऐसा भी हुआ है, आपको कुछ परफॉर्म करना है तो पहले सर्टिफिकेशन लो, है ना, अथॉरिटी से सर्टिफिकेशन लो, तब जाके वो परफॉर्म कर पाओगे। तो बीच में ऐसी चीज़ें हुई हैं, बट अभी के नहीं, अभी तो ड्रामा डेवलप ही हो रहा है। खराबियाँ तो बाद में आएंगी, खराबियाँ अच्छाइयाँ जो भी बोलना चाहो वो तो बाद में आएंगे, अभी तो ड्रामा डेवलप हो रहा है। तो ड्रामा आपने देखा कैसे डेवलप हो रहा है, रिलीजियस से हम सेकुलर होते जा रहे हैं। सेकुलर इन द सेंस मतलब हमें थोड़ी बहुत लिबर्टी मिल रही है कि मैं दूसरी चीज़ों को भी शो करूँ अपने परफॉर्मेंसेस के थ्रू से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्लास इन द सेंस नेक्स्ट वीडियो में, ये पार्ट 1 इतना ही छोड़ते हैं इसको। एक वीडियो में अगर मैं बताने लगूँ तो आप लोग बोर हो जाइएगा, बिकॉज आप लोगों का पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ प्लेज के बारे में बताऊंगा, मिरेकल प्लेज, मिस्ट्री प्लेज एंड देन मोरालिटी प्लेज। तीनों क्रम से हैं, क्रम से मतलब क्रोनोलॉजिकली नहीं बोलूँगा मैं, लाइन से है, मतलब मिरेकल प्लेज पहले देखने को मिलेगा, धीरे धीरे मिरेकल से मिस्ट्री हुआ, उसके बाद मोरालिटी प्लेज में चीज़ें चेंज हुई थी। इन दिनों में डिफरेंस क्या है ये बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, और इसके अलावा आपको मैं समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस था इन तीनों में। थोड़ा बहुत फिर बात करेंगे हेनरी 8 के बारे में, ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में, और हेनरी 8 से रिलेटेड कुछ जो चीज़ें जिसने फिर रिस्टोरेशन में, आप देखोगे कि जो यूरोप में रिस्टोरेशन आया था इंग्लैंड का, इंग्लिश रिस्टोरेशन पीरियड के बारे में वो जानेंगे, ठीक है। वॉर ऑफ रोजेस के बारे में जानेंगे आने वाली वीडियोज़ में, 2-3 पार्ट में हो सकता है वीडियो में कवर कर दूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और वॉर ऑफ रोजेस का लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था ये जानेंगे, बट ये आगे। और इसके अलावा हम आगे और क्या जानने वाले हैं ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आज यहाँ पे रोक दें, दैट्स इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू वांट मोर हैंड रिटन नोट्स, जॉइन माय टेलीग्राम चैनल एंड फॉलो आवर यूट्यूब चैनल। वाई एम सेइंग आर, बिकॉज आप लोग वहाँ के पार्ट बनते हो, मेंबर बनते हो, तभी एक मोटिवेशन मिलती है मेरे को कि ठीक है और वीडियोस बनाने चाहिए आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए बाकी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं आ रहा, आपको ऑप्शन आएगा सब्सक्राइब का, तो जाइए कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। वेट क्यों करना, तो जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जल्दी से इसको जो है 30,000 सब्सक्राइबर्स कीजिए फटाक से, ये अभी मई चल रहा है हमारा। चलिए ये जो नोट्स हैं आपको दोस्तों मिल जाएंगे कहाँ पे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर आप कुछ ऐड भी करना चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हो, मैंने आपके लिए स्पेस भी छोड़ रखा है। बाकी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब पे ये वीडियो तो देख ही रहे हैं आप, तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। हाँ मैं बता दूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जो चीज़ें मैंने फेस करी है अपने ग्रेजुएशन में। आई वुड नॉट लेट यू फेस ऑल दोज थिंग्स। आई प्रिटी मच एश्योर यू कि कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट मिलेगा आपको बाकी यूट्यूब चैनल्स के वीडियोज़ के थ्रू से, मतलब कंपेरिजन में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर माई फ्रेंड्स, थैंक यू।